24 अगस्त सोमवार हमारे खास पॉडकास्ट कार्यक्रम मंडे स्पेशल में मैं शुभम शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का स्पेशल शो जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसी सत्य घटना से अवगत कराऊंगा जिसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि गरीबों को चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर यह हाल है। यकीन मानिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बस एक दरखास्त और, खुद तो सुने ही, दूसरों को भी शेयर करें और सुनाएं, ताकि हो सकता है कि सरकार इस ओर कुछ ठोस कदम उठाए और गरीबों का कल्याण हो सके। अब आते हैं सत्य घटना आधारित कहानी पर, जिसका शीर्षक है मेडिकल माफिया। कहानी सत्य घटना पर आधारित है। 3 मंजिला बड़ी इमारत में अंडरग्राउंड पार्किंग के साथ खड़ी ऊंची बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में गेट से अंदर आने पर ही बड़ा सा हाल, जिसमें लगभग 50 लोगों के बैठने की कुर्सी लगी हुई थी। उसी हाल में सामने की तरफ बड़े से काउंटर के साथ रिसेप्शन कक्ष था, जहां पूछताछ के साथ पैसों का भी हिसाब होता था। 7 जुलाई 2021 की वो तारीख, दिन के लगभग 11 बजे हुए थे। 3 मंजिला इमारत वाली वो बिल्डिंग रीवा जिले की एक बड़ी सी अस्पताल थी। रिसेप्शन कक्ष में हमेशा की तरह 2 लड़कियों के साथ एक लड़का बैठा हुआ था। तभी 55-60 साल का एक बुजुर्ग जो कुर्ता और गमछा पहने हुए था, पैरों में टूटी चप्पल थी, बगल के कमरे से हाथों में एक फाइल लिए रिसेप्शन काउंटर के पास आया। कपकपाते हाथों में फाइल सहेजे, लड़खड़ाते होठों से उस बुजुर्ग ने कहा, डॉक्टर साहब ने भर्ती करने को बोला है। सामने बैठे शख्स ने बड़े नरम लहजे में कहा, ठीक है सर, मरीज कहाँ है? सामने बैठे अपने 30-35 वर्षीय पुत्र की तरफ इशारा करते हुए उस बुजुर्ग ने कहा, सर वो है, उसके पेटों में तकलीफ है। युवक को भर्ती करने के लिए फाइल बनाई जाने लगी। तभी बुजुर्ग ने वहां बैठे व्यक्ति को बताया कि उसके बच्चे का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। बुजुर्ग का इतना कहना था कि काउंटर में बैठे हुए व्यक्ति की आवाज ही बदल गई। उसने कड़क लहजे में कहा, तो क्या करूं? इसके लिए डॉक्टर साहब से बात करिए, आयुष्मान वाले सारे बेड फुल हैं। इतने में डॉक्टर साहब भी कक्ष से बाहर आ गए। मामला उनको बताया गया तो उन्होंने भी बात को घुमाते हुए वही बात दोहरा दी कि अस्पताल में अभी आयुष्मान के लिए बेड खाली नहीं है, और हिदायत भी भले लहजे में कहा कि भर्ती करना है तुम करिए, मरीज की हालत खराब है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 35-40 हजार खर्चा आएगा, नहीं तो सरकारी अस्पताल में ले जाइए। पैसों के मोह में अंधे लग्जरी चमचमाती गाड़ियों में चलने वाले डॉक्टर साहब जिसे सिर्फ 35-40 हजार बता रहे थे, शायद वो उस बुजुर्ग के सालों की कमाई होती होगी। इस पूरी घटना को बगल में खड़ा 23 वर्ष का एक युवक जो पत्रकारिता का छात्र था, जिसने अभी कुछ देर पहले ही काफी बहसबाजी और जद्दोजहद के बाद अपने दूर के रिश्तेदार को आयुष्मान के तहत उसी अस्पताल में भर्ती कराया था, बड़ी ही दिलचस्पी से इस घटना को देख रहा था। गलत हो रहा है यह भी जान रहा था, लेकिन वो वहां पर कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसे उस दिन इतना तो पता लग गया कि योजनाओं को जितना सरल कागजों और टेलीविजनों पर दिखाया जाता है, वास्तविकता में जमीन पर उसका आधा भी असर नहीं होता है। इस घटना ने उस पत्रकारिता के छात्र को जमीनी हकीकत से वाकिफ करा दिया था। पत्रकारिता के उस छात्र ने आयुष्मान की व्यवस्था को लेकर और छानबीन की तो पाया कि बड़े बड़े अस्पताल आयुष्मान के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे थे। पहले तो वो आयुष्मान के तहत भर्ती करने में आनाकानी करते हैं, और अगर किसी तरह भर्ती कर भी लिया तो कई दवाइयों और जांचों जैसे सोनोग्राफी, एक्सरे आदि को आयुष्मान से बाहर का बताकर मरीजों से पैसा लेते हैं। गांव के बेचारे गरीब योजना की हकीकत से दूर आयुष्मान के तहत भर्ती करने के बावजूद अस्पताल प्रबंधन द्वारा बताए गए पैसे को जमा करते हैं। आयुष्मान के प्रति अस्पतालों के इस रवैये को लेकर जब डॉक्टरों से बात हुई तो कुछ डॉक्टरों ने नाम न छापने की शर्त में इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहरा दिया। उन्होंने इसके पीछे आयुष्मान के तहत होने वाले इलाजों का सरकार द्वारा लेट और कम पेमेंट करने को बताया। खैर, क्या झूठ क्या सच, इन सब बातों से दूर अगर सरकार वास्तव में गरीबों को इसका लाभ देना चाहती है तो इसमें और पारदर्शिता आवश्यक है। इसके लिए आयुष्मान के तहत आने वाले प्रत्येक अस्पतालों के रिसेप्शन में सरकार का एक हेल्पलाइन नंबर अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि आयुष्मान के तहत भर्ती न करने या फिर बेवजह पैसे मांगने पर मरीज हेल्पलाइन में संपर्क कर सकें और मेडिकल माफियाओं पर रोक लगाई जा सके। सत्य घटना पर आधारित इस कहानी को पढ़ने वाला वह छात्र मैं शुभम शुक्ला हूँ, जिसका ऊपर जिक्र किया गया है। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।